गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 23 तक कर चुके थे असाइनमेंट में। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29 ये आपको खुद करने हैं। सही, ये रिपीट क्वेश्चन है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 30 से करवाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में इन्होंने कहा है आपको एक फ्रस्टम दे रखा है। द रेडियस ऑफ द एंड्स ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन 45 सेंटीमीटर हाई आर 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें एक फ्रस्टम दे रखा है, उसके दोनों सर्कुलर एंड्स रेडियस हमें गिवन है। जो ऊपर वाला है उसकी रेडियस आपको दे रखी है 28 सेंटीमीटर और नीचे वाला जो सर्कल है उसका रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो हमें दे रखी है 45 सेंटीमीटर। अब इसमें इन्होंने पूछा है फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे फ्रस्टम का। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। पाई हो गया 22/7, एच हो गया 45, कैपिटल आर कितना हो गया 28 की पावर 2 और कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर कितना हो गया 28 इंटू 7 प्लस स्मॉल आर हो गया 7। तो इसे आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए और ये आंसर आपका सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। सेकंड ऑर्डर में पूछा है कर्व सरफेस एरिया। देखिए CS से जो होता है फ्रस्टम का उसका फॉर्मूला होता है पाई L और ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सही। अब देखिए यहाँ पर हम L की वैल्यू कैसे निकालते हैं। L होती है स्लांट हाइट, ये जो लेंथ है ये स्लांट हाइट होती है। इसका फॉर्मूला होता है √h² प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। सही। तो ये आपको खुद फाइंड आउट कर यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेनी है। कैलकुलेशन इसकी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। स्मॉल एल का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि किस तरीके से आप स्मॉल एल निकालेंगे और फिर आप फॉर्मूला में रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे स्मॉल एच कितना है 45 और दोनों आर का जो डिफरेंस है वो है 21। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी लंबी है और ये एल यहाँ रख देंगे, कैपिटल आर 28 और स्मॉल आर 7 हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें उन्होंने कहा है एन ओपन मेटल बकेट इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ होलो सिलेंडर बेस। देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है आपको एक मेटल की बकेट दे रखी है और वो बकेट जो फ्रस्टम की शेप में है, वो इस शेप में आपको दे रखी है। नेक्स्ट, और ये किसके ऊपर बनी हुई है एक होलो सिलेंडर के ऊपर बनी हुई है। इसका जो बेस है वो होलो सिलेंडर की शेप में है। द डायमीटर ऑफ द टू सर्कुलर एंड्स ऑफ द बकेट आर। देखिए ये जो सर्कुलर एंड्स है इनके जो डायमीटर है वो आपको दे रखा है 45। तो इसकी रेडियस क्या होगी 45 का आधा।
और नीचे वाली का डायमीटर दे रखा है 25, तो उसकी रेडियस जो है वो भी उसकी आधी हो जाएगी। सही। अच्छा आगे, द टोटल वर्टिकल हाइट ऑफ द बकेट इज 40 सेंटीमीटर। टोटल हाइट जो है बकेट की वो 40 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। और नेक्स्ट जो सिलेंड्रिकल बेस आपको दे रखा है, इसकी हाइट आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या है इन्होंने, फाइंड द एरिया ऑफ मेटेलिक शीट यूज्ड टू मेक द बकेट। अब आपको ये बताना है इसको बनाने में कितनी मेटेलिक शीट लगेगी। सही। अच्छा इसमें देखिए 40 देख लीजिए क्या है। 40 इन्होंने कहा है द टोटल वर्टिकल हाइट ऑफ द बकेट is 40 centimeter and that of the circular base is 6 centimeter. Find the area of the metallic sheet used to make the bucket. अब आपको बताना है 40 जो है इसकी टोटल हाइट दे रखी है आपको। अच्छा अब देखिए इन्होंने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ मेटेलिक शीट यूज्ड टू मेक बकेट। तो सबसे पहले हमें निकालना है एरिया ऑफ मेटेलिक शीट यूज्ड टू मेक बकेट। क्लियर है। वो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे फ्रस्टम का। और उसमें ऐड कर देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का। क्लियर है। अब हमें डायरेक्ट फॉर्मूले तो पता ही है क्या होते हैं, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई एल ब्रैकेट के अंदर बड़ा आर प्लस छोटा आर, और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच। अब वैल्यू रख देंगे हम पाई एल। एल कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम इसकी हाइट निकाल लेते हैं पहले। टोटल हाइट जो है वो 40 है बकेट की। नेक्स्ट सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 6 सेंटीमीटर है, तो ये कितना आ जाएगा 34। और एल का फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट कैपिटल एच का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। कैपिटल एच कितना रखा है 34 का स्क्वायर, 34 दे रखा है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 10। अब देखिए 34 की पावर 2 कितना होगा, ये आएगा 136। तो ये आ गया 1156 प्लस 100, तो ये आ गया अंडर रूट 1256। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा सही कि कितना आता है। कैपिटल आर कितना दे रखा है आपको 45/2, दैट मीन्स 22.5, और स्मॉल आर कितना दे रखा है 12.5, और नेक्स्ट 2 पाई स्मॉल आर कितना दे रखा है 12.5, और इसकी हाइट दे रखी है 6, और आंसर ये जो है किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इसे आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा सही। अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लिख लीजिए, यहाँ लिखा है ना टोटल वर्टिकल हाइट ऑफ द बकेट इज 40 सेंटीमीटर, आगे लिख लीजिए इंक्लूडिंग बेस। 40 सेंटीमीटर आगे लिख लीजिए इंक्लूडिंग बेस। सही। ये क्वेश्चन में थोड़ी करेक्शन कर लीजिए। अच्छा अब इसे आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा सही है। इसका रूट निकाल लीजिएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में इन्होंने लिखा है अ कॉनिकल वेसल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। आपको एक कॉनिकल वेसल दे रखी है, उसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर, और इसको हमने पूरा का पूरा क्या किया है, पानी से भर लिया है। ये हमें एक कॉनिकल वेसल दे रखी है, इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। इसे मैं कैपिटल एच ले लेता हूँ और कैपिटल आर, और ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। सही है। अब आवर स्फीयर इज लोअर्ड इनटू द वाटर। अब हमने क्या किया, इसके अंदर एक स्फीयर को लोअर कर दिया, सही, और वो इसके अंदर जस्ट इमर्ज होता है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लोज। अब देखिए इन्होंने कहा इसके अंदर हमने एक स्फीयर को लोअर कर दिया और वो इसको जस्ट टच करता है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब ये कोन जो है, सही है, ये जो कॉनिकल वेसल है पूरी की पूरी पानी से भरी हुई है। अब बाहर से अगर आप कोई चीज इसके अंदर ला के डालोगे तो ऑब्वियस ही बात है, जितना इसका वॉल्यूम है स्फीयर का, उतना पानी क्या होगा, बाहर गिर जाएगा। तो अब आपसे ये पूछा इन्होंने व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लोज, मतलब कितना फ्रैक्शन जो है वाटर का वो ओवरफ्लो करेगा। सही। तो इन्होंने पूछा हमसे रेशो पूछी है किसकी, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन, इन कॉनिकल वेसल। ये पूछा है बच्चों आपसे। सही है। कितना पानी ओवरफ्लो करेगा, कितना फ्लो करेगा बाहर की तरफ, जितना इसका वॉल्यूम होगा, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और जितना पानी ओरिजिनली इस कॉनिकल वेसल में होगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल। क्लियर है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई, इसकी रेडियस हम स्मॉल आर मान लेते हैं, और ये जो कॉनिकल वेसल है इसका वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। तो इसका स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 3 से 3 चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, तो ऊपर बचेगा 4r क्यूब, स्मॉल आर क्यूब, और नीचे बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। क्लियर है। अब देखिए इसमें से आपको किसकी वैल्यू पता है, स्मॉल आर की तो वैल्यू पता नहीं है, कैपिटल आर कितना दे रखा है 6, और कैपिटल एच कितना दे रखा है 8। अब हमें किसी भी तरीके से स्मॉल आर जो है वो फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। उसके लिए देखिए हम इस ट्रायंगल को लेते हैं ए, बी और सी। सही। अब देखिए ये सर्कल है और ये इस पे टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सेंटर जो स्फीयर का ओ मान लिया। सही। अब देखिए ये सर्कल है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, इसलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC, यहाँ पर BC स्क्वायर किसके बराबर होगा, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के। सही। अब AC कितना दे रखा है 6 का स्क्वायर, और AB कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर। तो
तो बी सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, तो बी सी कितना आ जाएगा 10। क्लियर है? तो डेट मीन्स ये जो बी सी है ये किसके बराबर आ गया 10 के। अब देखिए ए सी जो है वो, इसे मैं पी ले लेता हूँ, ए सी जो है वो सी डी के बराबर होगा। क्यों? एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी आप सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो दोनों की लेंथ क्या होती है? हमेशा इक्वल होती है। तो ये कितना आ गया 6, ए सी इज इक्वल टू सी डी, किसके बराबर है 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आप क्या करोगे, डी बी निकाल दो। नाउ डी बी जो है वो किसके बराबर होगा? बी सी माइनस डी सी बी। तो बी सी कितना दे रखा है आपको 10 और डी सी कितना दे रखा है 6, तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? अच्छा अब देखिए आप यहां से निकाल लीजिए ओ डी, ओ बी सॉरी। नाउ ओ बी किसके बराबर होगा? ओ बी वो होगा ए बी माइनस ए। अब ए बी कितना है बच्चों 8 और ओ ए किसके बराबर है आर के। क्लियर है? तो डेट मीन्स ये जो ओ बी है ये 8 माइनस आर। अब ये एंगल आपको 90 डिग्री का दे रखा है। क्लियर है? अब हम आएंगे इन ट्रायंगल ओ डी बी, इन ट्रायंगल ओ डी बी। क्लियर है? यहाँ पे ओ बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ओ डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब ओ बी कितना दे रखा है 8 माइनस आर और ओ डी स्मॉल आर और बी डी 4। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया तो ये इधर आ जाएगा 48 इज इक्वल टू 16 आर। तो आर की वैल्यू हो गई 3 सेंटीमीटर। तो आर हमें मिल गया 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो हम यहाँ रख देंगे 3। अब ये से चला जाएगा 2। क्लियर? और ये से कट जाएगा 2 टाइम्स, ये से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 3/8। तो मतलब जितना कोन का वॉल्यूम होगा उसका 3/8 टाइम्स जो पानी है वो बाहर की तरफ ओवरफ्लो कर जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। देखिए
क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, इफ द डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज डिक्रीज बाय 5%। इसमें आपको एक वायर दे रखी है, उसका जो डायमीटर है क्रॉस सेक्शन का, उसको हमने 5% कम कर दिया। हाउ मच परसेंटेज विल द लेंथ बी इंक्रीज। अब हम क्या करें, उसकी कितनी परसेंट लेंथ इंक्रीज करें। शो डेट वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, ताकि वॉल्यूम जो है वो सेम रहे। क्लियर है। देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है, हमें एक वायर दे रखी है, इसका क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है मुंह, और इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। सही। इसकी रेडियस जो है हमने r मान ली और हाइट मान ली स्मॉल h। तो ये ओरिजिनल वायर होगी, ओरिजिनल वायर। अच्छा, अब जो इसमें हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम इसका डायमीटर 5% कम कर रहे हैं। सही। डायमीटर अगर 5% कम करेंगे तो रेडियस भी है, ऑब्वियस सी बात है, 5% कम होगी। सही। अब वो कहते हैं उस केस में हम इसकी हाइट कितनी बढ़ाएं ताकि वॉल्यूम सेम रहे। यहां पर हमने क्या किया है, ये दोनों सेम वायर है, ये ओरिजिनल वायर है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके हमने इसको इस तरीके का बना दिया। क्या मॉडिफिकेशन किया है, हमने इसका डायमीटर 5% कम कर दिया। जब डायमीटर 5% कम करते हैं तो रेडियस भी 5% ही कम होती है। तो इसकी जो नए सिलेंडर की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, r माइनस इसका 5%। क्लियर भैया। आप r का 5% कैसे निकालोगे, r को 5 से मल्टीप्लाई कर 100 से डिवाइड कर दोगे, तो ये कट जाएगा 20 टाइम्स, तो ये आएगा 19r/20। अब वो कहते हैं इसकी हाइट कितनी बढ़ाएं, तो इसकी हाइट आपको दे रखी है h, इसकी हाइट हम ले लेते हैं h1। हम h1 क्या लें ताकि दोनों की वॉल्यूम सेम हो जाए। क्लियर है। अच्छा, तो सबसे पहले आप लिख देना कि डायमीटर और रेडियस वो क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट होती हैं। सही। मतलब अगर आप 5% डायमीटर कम कर रहे हो तो रेडियस भी 5% कम होगी, पहले लिख दीजिएगा। सही। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ द ओरिजिनल वायर। क्लियर है। R unit and H unit रेस्पेक्टिवली। क्लियर है। मतलब रेडियस हमने मान ली R यूनिट और हाइट मान ली H यूनिट। क्लियर है। लेट न्यू रेडियस एंड हाइट of the wire be R1 unit and H1 unit। तो therefore R1 किसके बराबर आएगा, R माइनस R का 5%। वहाँ से कैलकुलेशन देख लीजिएगा 19r/20। क्लियर है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल वायर किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू वायर। जो ये न्यू वायर है वो है तो पुरानी वायर, मगर उसने क्या किया, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कर दिए। इसकी वॉल्यूम क्या होगी, πr²h, और इसकी वॉल्यूम क्या होगी, πr1²h1। तो पाई से तो पाई चला जाएगा। सही। अब r² और h ये एज इट इज रहेगा। सही। अब हम निकालते हैं r1², वो हमने ऑलरेडी निकाल चुका है, 19r/20 इंटू h। क्लियर बच्चों। अब देखिए अब ये आएगा r²h इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर कितना हो गया, 361 r² / 400 इंटू h1। क्लियर है।
तो अब क्या होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा, ये कितना आएगा 400/361 एच, H1 जो है इसके बराबर है, H1 = 400 H/361। तो ये जो है न्यू हाइट आ जाएगी किसकी, वायर की। कौन सी वायर, जिसमें हमने मॉडिफिकेशन की है, सही। अब वो कहते हैं कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है हाइट ऑफ द वायर में, वो हमें निकालना है। तो देखिए इंक्रीज इन हाइट कैसे निकालोगे आप, इंक्रीज इन हाइट, सही, न्यू हाइट माइनस ओरिजिनल हाइट। नई हाइट में से हमने क्या किया, ओरिजिनल हाइट को माइनस कर लिया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 361 400H माइनस 361H, ये कितना आएगा 39H/361। तो ये आ गई यूनिट। इतना जो है इंक्रीज इन हाइट हुआ है। क्लियर है। तो देखिए न्यू हाइट इतनी होगी ना, सही। अब उन्होंने पूछा परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुई है हाइट में, तो ये आपकी न्यू हाइट है और ओरिजिनल हाइट कितनी है h, तो हम इनको डिफरेंस करके निकाल लेंगे इंक्रीज इन हाइट। अब देखिए अब हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन हाइट। परसेंटेज इंक्रीज इन हाइट, वो आप कैसे निकालोगे, इंक्रीज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट इंटू 100। अब देखिए इंक्रीज इन हाइट कितना है 39H/361, ओरिजिनल हाइट क्या थी h इंटू 100। क्लियर है। अब ये पलट कर ऊपर चला जाएगा, ये मेन ऑब्लिक है ना, इसके नीचे जो भी टर्म होती है वो पलट कर ऊपर चली जाती है। तो आएगा 39H/361, तो h से h चला जाएगा, तो ऊपर आएगा 3900/361। इसे आप डिवाइड करके देख लीजिए, अगर 10.8% आ रहा होगा, सही। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आए, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही तुक्का मारा है, गेस किया है, यही आ रहा होगा। क्लियर है। आपको एग्जैक्ट निकालना है कितना आएगा। तो इसका मतलब अगर आप रेडियस को 5% इंक्रीज करते हो तो हाइट को हमें इतना परसेंट बढ़ाना पड़ता है, ताकि वॉल्यूम जो है वो वायर की चेंज ना हो। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में इन्होंने कहा है 2.2 cubic decimeter of brass is to be drawn into a cylindrical wire 0.50
सेंटीमीटर इन डायमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। देखिए इसमें मैंने आपको 2.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ब्रास दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इसकी वायर बनानी है। इसकी क्या करनी है, वायर हमें बनानी है। वायर जो होती है वो सिलेंड्रिकल शेप में होती है और इस वायर का जो रेडियस है वो 0.25 सेंटीमीटर है। डायमीटर में देगा 0.50, तो उसको 2 से जब डिवाइड करोगे तो 0.25 उसका रेडियस आ जाएगा। तो आपसे इसकी हाइट पूछिए मैंने, क्या पूछिए, हाइट। अब देखिए इसमें हम करोगे क्या, इसकी जो वॉल्यूम है वो आपको दे रखी है, इसके बराबर है। आपने इतना ब्रास पड़ा हुआ है, उसको हमने मेल्ट कर क्या किया, एक वायर बना लिया। वायर की शेप क्या होती है, सिलेंडर। क्लियर है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर कितना है, 2.2 डेसीमीटर क्यूब। सही। और वायर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंच। सही। अब आप क्या करिए, इस पूरे डायमेंशंस को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। सही। आगे बस समझ, पहले इसको डेसिमल में हटाओ। ये आ गया 1/4 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर होते हैं। तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 1/400 मीटर। सही। तो ये रेडियस आ गई। अब हमें हाइट निकालनी है। अब देखिए इसे आप मीटर में कन्वर्ट करिए। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले देखिए इसका याद करने का क्या तरीका था, MCD MDHK, यही था ना बच्चों। क्लियर है। अब देखिए ये डेसीमीटर है और ये मीटर है, तो 10 डेसीमीटर जो होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है। तो 1 डेसीमीटर किसके बराबर होगा, 1/10 मीटर के। अब इसका क्यूब दे रखा है ना यहाँ पे, तो 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर आएगा, 1/10 मीटर का होल क्यूब। अब इसका क्यूब कर दीजिए, 1 के बाद 1000 आ जाएगा मीटर। क्लियर है। क्या आएगा, 2.2, पहले डेसिमल हटा देता हूँ, 22/10। सही, डेसीमीटर क्यूब। अब इसे 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है 1/1000 मीटर क्यूब होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। अब इसे बच्चों हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ट्वेंटी टू से 22 जाएगा, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। तो ये हाइट क्या आएगी, 7 × 4 × 4, तो आएगी 112 मीटर। तो ये जो वायर बनेगी इसकी हाइट क्या होगी, 112 मीटर होगी।